श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं गुरुदेव, मेरा वचन कभी झूठा नहीं होता। मैंने वचन दिया है कि प्राण देकर भी मैं अपना वचन पूरा करूंगा। तो आज मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि आपका पुत्र तीनों लोकों में जहाँ भी होगा मैं उसे ढूंढकर आपके पास ले आऊंगा, और तभी मैं अपने आप को आचार्य ऋण और गुरु दक्षिणा के उत्तरदायित्व से मुक्त समझूंगा। जब तक मैं आपके पुत्र को वापस न ले आऊं तब तक मैं अपने घर नहीं जाऊंगा। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरा ये प्रण पूरा हो जाए। फिर श्री कृष्ण और बलराम दोनों से आशीर्वाद लेकर वहां से चले जाते हैं। श्री कृष्ण और बलराम प्रभास क्षेत्र में पहुंचकर समुद्र के किनारे खड़े हो जाते हैं। फिर श्री कृष्ण अपनी माया से एक धनुष को हाथ में प्राप्त करके उसकी प्रत्यंचा से टंकार करते हैं, जिसके चलते समुद्र और आसमान में भूचाल जैसा आ जाता है। फिर समुद्र के भीतर से समुद्रदेव प्रकट होकर कहते हैं, जगतपति के श्री चरणों में प्रणाम। क्या आज्ञा है प्रभु? ये सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं, हे रत्नाकर, हमारे गुरु महात्मा सांदीपनि का पुत्र पूर्णदत्त तुम्हारे इस प्रभास क्षेत्र में पर्व स्नान के लिए आया था। यहाँ से तुम्हारी लहरें उसे बहाकर ले गईं। हमारी आज्ञा है कि पूर्णदत्त जहाँ भी है उसे तत्काल लाकर हमें वापस कर दो। तब समुद्रदेव कहते हैं, प्रभु पूर्णदत्त मेरे पास नहीं है। इस पर श्री कृष्ण कहते हैं, तो फिर कहाँ है? तब समुद्रदेव कहते हैं, भगवान, मेरी गहराइयों में पांचजन्य नाम का एक राक्षस रहता है। यह उसी महादैत्य का काम हो सकता है, क्योंकि वह प्रायः तट पर स्नान करने वालों को खींचकर समुद्र में ले जाता है और उन्हें खा जाता है। पूर्णदत्त को भी वही खा गया होगा। तब श्री कृष्ण पूछते हैं कि वह महादैत्य इस समय कहाँ है? इस पर समुद्रदेव कहते हैं कि इस समय वह समुद्र तल पर पड़े हुए एक छोटे से शंख के अंदर छिपकर विश्राम कर रहा है। ये सुनकर बलराम कहते हैं, छोटे से शंख के अंदर? इस पर समुद्रदेव कहते हैं, जी, वह मायावी राक्षस अपने शरीर को छोटा करके उस शंख के अंदर चला जाता है। वही उसका निवास स्थान है। ये सुनकर श्री कृष्ण और बलराम दोनों समुद्र के अंदर चले जाते हैं और बहुत ही गहरे तल में वे उस शंख को खोज लेते हैं। श्री कृष्ण उस शंख के पास जाकर कहते हैं, जागो दैत्यराज और देखो, तुम्हारा काल तुमसे मिलने आया है। जब कोई हलचल नहीं होती है तो श्री कृष्ण अपने धनुष से एक अग्निबाण चलाते हैं, जिसके ताप से विचलित होकर वह दैत्य अट्टहास करता हुए शंख से बाहर निकलता है और विशाल रूप धारण कर लेता है। दोनों को देखकर वह कहता है, आज तो कोमल भोजन खाने को मिलेगा। फिर बलराम को धनुष देकर श्री कृष्ण भी विशाल रूप धारण कर लेते हैं और फिर दोनों का युद्ध होता है। मार खाने के बाद वह दैत्य भागने लगता है तो श्री कृष्ण भी उसके पीछे तैरते हुए जाते हैं। वह दैत्य तेजी से तैरता हुआ एक समुद्री सुरंग में घुस जाता है। श्री कृष्ण भी उसके पीछे रहते हैं। फिर एक जगह जाकर श्री कृष्ण पीछे से उसकी दोनों टांगें पकड़कर मारते हैं। फिर दोनों में गदा युद्ध होता है। अंत में उसकी गदा गायब हो जाती है तो श्री कृष्ण उसे अपनी गदा से खूब मारते हैं। वह बुरी तरह घायल होकर नीचे गिर पड़ता है। तब श्री कृष्ण अपनी गदा को तलवार में बदल कर उस दैत्य के सामने क्रोधित होकर खड़े हो जाते हैं। वह दैत्य भयभीत हो जाता है। श्री कृष्ण उसके 2 टुकड़े कर देते हैं। तभी वहां बलराम भी आ जाते हैं। ये देखकर बलराम कहते हैं, इसके पेट में तो पूर्णदत्त की हड्डियां भी नहीं है, इसे व्यर्थ ही मारा। तब श्री कृष्ण कहते हैं, व्यर्थ ही नहीं, वास्तव में इसके उद्धार का समय आ गया था। तब बलराम कहते हैं, तो फिर अब क्या? श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ नहीं, अब यमराज की राजधानी संयमनी में चलते हैं, वही पूर्णदत्ता को ढूंढ सकते हैं। बलराम जी कहते हैं, हाँ चलो। तभी श्री कृष्ण की नज़र उस शंख पर जाती है। उसे देखकर वे कहते हैं, दाऊ भैया, ये शंख कितना सुंदर है, देखिए इसकी ध्वनि कैसी है। फिर श्री कृष्ण उस शंख को उठाकर बजाते हैं तो सबसे पहले भगवान शंकर सुनते हैं।
फिर अन्य देवता श्री कृष्ण को देखकर उन्हें नमस्कार करते हैं। बलराम जी भी हाथ जोड़कर प्रभु को नमस्कार करते हैं। फिर श्री कृष्ण कहते हैं, आज से यही हमारा शंख होगा। प्रत्येक युद्ध में इसी के साथ हम युद्ध घोष करेंगे। इसका नाम पांचजन्य शंख होगा और जहाँ भी यह शंख बजेगा वहाँ धर्म की विजयी होगी। चलो अब यमराज जी के पास चलते हैं। उधर यमलोक में दरबार में बैठे यमराज जी पदचाप की ध्वनि सुनकर कहते हैं, ये किसके पदचाप की ध्वनि है चित्रगुप्त? ऐसा कौन है जिसके बढ़ते हुए चरणों की धमक से यमपुरी की धरती भी कंपायमान हो रही है? फिर क्रोधित होकर यमराज जी कहते हैं, ये कौन आ रहा है? ये सुनकर चित्रगुप्त जी कहते हैं, हे यमराज, इस क्षण में तो किसी भी प्राणी के आने का कोई उल्लेख नहीं है मेरे खाते में। इसलिए प्रभु जो आ रहा है वो मृत्युलोक का प्राणी नहीं हो सकता, कोई और ही है। यमराज कहते हैं, और कौन, असुर या सूर? चित्रगुप्त कहते हैं, मैं नहीं जानता भगवन। उधर यम के द्वार पर श्री कृष्ण और बलराम पहुंच जाते हैं। द्वार पर यमदूतों का कड़ा पहरा रहता है। वे द्वार के अंदर जाने लगते हैं तो द्वारपाल उन्हें रोककर कहता है, कौन हो तुम? जो यमदूत तुम्हें यहाँ लाए हैं वो कहाँ हैं? ये सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं, हमें कोई यमदूत यहाँ नहीं लाया, हम स्वयं आए हैं। इस पर यम द्वारपाल कहता है, स्वयं आए हो, ये कैसे हो सकता है? तुम इस पार्थिव शरीर के साथ यहाँ कैसे आ सकते हो? कोई प्राणी अपने जीवित शरीर के साथ यहाँ तक नहीं पहुँच सकता। केवल मरने के पश्चात ही जीवों को यहाँ लाया जाता है। ये सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं कि परंतु हम तो कभी मरते ही नहीं, इसलिए ऐसे ही आना पड़ा। अब आ गए हैं तो हमें अंदर आने दो। ये सुनकर द्वारपाल क्रोधित होकर कहता है, मूर्ख बालकों, तुम समझते क्यों नहीं ये यमपुरी है, कोई बच्चों के खेलने का स्थान नहीं। ये सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं, परंतु हम खेलने नहीं आए हैं, हम तो यमराज जी के दर्शन करने आए हैं। ये सुनकर द्वारपाल कहता है, केवल मरने के बाद ही जीवों को उनके दर्शन होते हैं। ये सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं, यदि मरने के बाद ही दर्शन होते हैं तो भैया हमें मार ही डालो। ये सुनकर द्वारपाल आश्चर्य से कहता है, परंतु हम तुम्हें नहीं मार सकते। जब तक किसी प्राणी का समय नहीं आ जाता उससे पहले तो यमदूत भी उसे नहीं मार सकते। इस पर श्री कृष्ण कहते हैं, फिर तो समस्या बड़ी गंभीर हो गई। तुम हमें मार नहीं सकते और मरे बिना हम अंदर नहीं जा सकते, तो एक काम करो कि यमराज जी से कहो कि वे ही बाहर आ जाएं, क्योंकि हमारा उनसे मिलना परम आवश्यक है। ये सुनकर द्वारपाल क्रोधित होकर कहता है, कैसी असंभव बातें कर रहे हो, उन्हें कैसे बुला सकते हैं? ये सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं, तो आप उन्हें नहीं बुला सकते। इस पर द्वारपाल कहता है, नहीं। तब श्री कृष्ण कहते हैं, यदि आज्ञा हो तो हम उन्हें बुला लें। ये सुनकर द्वारपाल व्यंग्यपूर्वक हंसते हुए कहता है, बुला लो यदि बुला सकते हो तो। फिर सभी द्वार सैनिक हंसने लगते हैं। बलराम को इस पर क्रोध आता है। तब श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, अच्छा। फिर वह अपना शंख निकालकर बजाते हैं। इस शंख ध्वनि से यम की धरती हिलने लगती है। द्वारपाल सहित सारे सैनिक खुद को संभालने लगते हैं। उधर यम का सिंहासन भी हिलने लगता है। यम क्रोधित होकर पूछते हैं, ये कौन है जिसने यमलोक में आकर ऐसी धृष्टता करने का कार्य किया है? उसे हमारे सामने तुरंत उपस्थित किया जाए। तभी वह द्वारपाल आकर कहता है, क्षमा करे प्रभु, तरुण अवस्था के 2 उदंड बालक जाने किस प्रकार अपने पार्थिव शरीर के साथ ही यमपुरी के मुख्य द्वार पर पहुंच गए हैं। वो हठ कर रहे हैं कि आप स्वयं चलकर उन्हें दर्शन दें। मना करने के बाद उन्होंने किसी मायावी शंख को इस प्रकार फूंकना शुरू किया कि जिससे यमपुरी के मुख्य द्वार से लेकर सारे महल हिलने लगे हैं। प्रभु, ये सुनकर यमराज जी कहते हैं, इसका अर्थ है कि वे दोनों कोई मायावी असुर है जिन्होंने हमारी नगरी पर आक्रमण करने का साहस किया है।
उनकी इस धृष्टता का उत्तर हमारा यमदंड उन्हें देगा। फिर यमराज जी के हाथ में यमदंड प्रकट हो जाता है, जिसे वे यमपुरी के द्वार पर खड़े दोनों बालकों की ओर फेंक देते हैं। वह यमदंड शंख बजा रहे प्रभु को मारने का प्रयास करता है, लेकिन वह कुछ भी नहीं कर पाता है, तो पुनः लौट जाता है और यमराज के सामने जाकर अदृश्य हो जाता है। ये देखकर यमराज कहते हैं, यमदंड को शक्तिहीन कर दे। तीनों लोक में ऐसा कौन है? उसे तो स्वयं चलकर देखना पड़ेगा। फिर यमराज सिंहासन सहित द्वार पर पहुंच जाते हैं। उन्हें देखकर श्री कृष्ण शंख बजाने को विराम दे देते हैं। यमराज क्रोधित होकर दोनों को देखते हैं। दोनों मुस्कुरा रहे होते हैं। फिर यमराज को श्री कृष्ण में भगवान विष्णु नजर आते हैं और बलराम में शेषनाग। ये देखकर उनका क्रोध जाता रहता है और वे हाथ जोड़कर कहते हैं, प्रभु आप। फिर यमराज जी सिंहासन से उतरकर प्रभु के समक्ष हाथ जोड़े घुटने के बल खड़े होकर कहते हैं, हे त्रिलोकपति, अपने दास की भूल को क्षमा करके इस किंचन का नमन स्वीकार करें। इस दास के लिए क्या आज्ञा है प्रभु? तब श्री कृष्ण कहते हैं, हम महामुनि सांदीपनि के पुत्र पुरनदत्त को आपसे वापस मांगने आए हैं। अपने कर्मानुसार वो जिस लोक में जहाँ भी हो उसे लाकर हमें दे दो, यही हमारी आज्ञा है। ये सुनकर यमराज जी कहते हैं, हे सर्वशक्तिमान, हमारे पास सभी प्राणी जीवात्मा के रूप में ही आते हैं। मैं उसे उसी रूप में वापस कर सकता हूँ, परंतु उन्हें पार्थिव शरीर प्रदान करने की शक्ति मुझमें नहीं है प्रभु। ये सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं, उसकी चिंता तुम न करो, तुम हमें वो जीवात्मा ही लौटा दो। फिर यमराज जी कहते हैं, जो आज्ञा प्रभु। फिर यमराज जी के हाथ पर एक ज्योति प्रकट होती है, जिसे वे प्रभु को दे देते हैं। फिर श्री कृष्ण और बलराम पुरनदत्त की आत्मा को लेकर चले जाते हैं। उधर सुदामा गुरुमाता बोलता हुए दौड़ता हुआ गुरुमाता के पास जाकर खड़ा हो जाता है, तो माता कहती है, क्या है सुदामा? सुदामा कहता है, गुरुमाता, कृष्ण आ गया है। ये सुनकर गुरुमाता भावुक होकर कहती है, क्या कृष्ण आ गया है? ये सुनकर सांदीपनि भी सुदामा की ओर देखने लगते हैं। तब सुदामा कहता है, हाँ गुरुमाता, उसके साथ आपका पुत्र पुरनदत्त भी आया है। ये सुनकर गुरुमाता के हाथ से घड़ा छूट पड़ता है और कहती है, क्या मेरा पुरनदत्त आ गया है? सांदीपनि ऋषि यह सुनकर खड़े हो जाते हैं और आश्चर्य से कहते हैं, क्या? और दौड़ते हुए सुदामा के पास आकर कहते हैं, क्या कहा, पुरनदत्त आ गया है? सुदामा कहता है, हाँ गुरुदेव, कृष्ण और बलराम के साथ आपका पुत्र भी आया है। ये सुनकर सांदीपनि ऋषि सुदामा को आंखें फाड़कर देखते हैं। तभी सुदामा द्वार की ओर संकेत करते हुए कहता है, वो देखिए। सांदीपनि ऋषि आंखें फाड़ते हुए घोर आश्चर्य से आश्रम के द्वार पर देखते हैं। गुरुमाता भी अचंभित हो जाती है। यज्ञ कर रहे सारे शिक्षक और विद्यार्थी खड़े हो जाते हैं। सभी द्वार से भीतर आते हुए कृष्ण बलराम के बीच चल रहे पुरनदत्त को देखकर आश्चर्य करते हैं। गुरुमाता की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहता है। सांदीपनि ऋषि की आंखें तो बस फटी की फटी ही रह जाती है। वे समझ नहीं पाते हैं कि यह सच है या कल्पना। पुरनदत्त अपने पिता को देखता है और पिता सांदीपनि उसे देखकर अत्यंत ही भावुक हो जाते हैं। फिर वह अपनी माता को देखता है। गुरुमाता उसे देखकर खुशी के मारे रोने लगती है। तीनों इतने हर्षित हो जाते हैं कि समझ में नहीं आता है कि क्या करें। तभी पुरनदत्त रोता हुआ अपनी माँ के गले लग जाता है। दोनों माँ बेटे खूब रोते हैं। सांदीपनि ऋषि श्री कृष्ण को देखकर मन ही मन उन्हें धन्यवाद देते हैं। फिर पुरनदत्त अपने पिता सांदीपनि के पैर छूता है तो पिता उसे गले लगा लेते हैं। सभी इस भावुक दृश्य को देखकर आंखों में आंसू भर लेते हैं। गुरुमाता पुरनदत्त से पूछती है, तू कहाँ चला गया था पुत्र? पुरनदत्त कहता है, मैं समुद्र में चला गया था, फिर बेहोश हो गया और पता नहीं कहाँ चला गया।
आंखों के सामने कभी अंधेरा और कभी उजाला होता था। फिर जब होश आया तो इन दोनों को देखा। ये लोग मुझे कुछ औषधि पिला रहे थे। इन्होंने कहा कि तुम्हारे माता पिता ने ही हमें तुम्हें ढूंढने के लिए भेजा है। अरे निर्मोही, इतने वर्षों तुझे माँ भी याद नहीं आई। तभी श्री कृष्ण कहते हैं, गुरु माता इसे याद कैसे आती गुरु माता, इसकी तो स्मृति ही खो गई थी। समुद्र में शायद पत्थर से सिर टकराने से ऐसा हो गया होगा। फिर सांदीपनी ऋषि कृष्ण की ओर देखकर पूछते हैं, पर तुम लोगों को ये मिला कैसे? तब श्री कृष्ण कहते हैं कि मैंने कहा था न कि ये डूबा नहीं होगा, किसी किनारे जा लगा होगा। इसी विश्वास के सहारे समुद्र के किनारे किनारे बसे नगरों में घूम घूम कर ढूंढते रहे। वहीं एक नगर में ये मिल गया। सांदीपनी को कुछ समझ में नहीं आता। फिर श्री कृष्ण कहते हैं कि एक काला सा आदमी था जिसके पास एक काला सा भैंसा था, जिसके आंगन में ये रहता था। ये सुनकर सांदीपनी ऋषि श्री कृष्ण को आश्चर्य और संदेह से देखने लगते हैं। फिर श्री कृष्ण कहते हैं, हमें कुछ संदेह हुआ कि वो काला और ये गोरा, तो हमने उससे पूछा कि ये लड़का तुम्हारा कौन है। उसने कहा, ये मेरा कोई नहीं है, बेचारा खो गया है और इसे अपना पिछला जीवन कुछ याद नहीं। तब हमने एक वैद्यराज से इसकी चिकित्सा कराई और उसकी औषधि से धीरे धीरे इसके स्मृति पटल खुलते गए। जब इसे पूरी तरह होश आया तो इसने आपका नाम बताया। बस फिर हम इसे अपने साथ ले आए। ये सुनकर गुरु माता श्री कृष्ण के पास जाकर कहती है, कृष्ण, मैं नहीं जानती कि तुम्हारे उपकार का बदला कितने जन्मों में चुका पाऊंगी, परंतु तुमने मुझे नया जीवन दिया है। उसके बदले में एक ब्राह्मण स्त्री सिवाय आशीर्वाद के तुम्हें क्या दे सकती है? आज मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि जब तक तुम्हारी माता जीवित रहे तब तक तुम्हारा और तुम्हारी माता का विछोह ना हो। ये सुनकर श्री कृष्ण सोच में पड़ जाते हैं। तब श्री कृष्ण कहते हैं, गुरु माता देना ही है तो कोई और आशीर्वाद दो। ये आशीर्वाद मुझे नहीं फलेगा माता। ये सुनकर गुरु माता कहती हैं, क्यों, क्या तुम्हारी माता जीवित नहीं है? तब कृष्ण कहते हैं, बल्कि एक नहीं दो माताएं जीवित हैं। ये सुनकर गुरु माता कहती हैं, दो माताएं? तब कृष्ण कहते हैं, हाँ माता, एक ने मुझे जन्म दिया और दूसरी ने अब तक मुझे पाला। मेरे लिए तो दोनों ही मेरी माताएं हैं, इसलिए एक के पास रहता हूँ तो दूसरी से बिछोह हो जाता है और दूसरी के पास रहता हूँ तो पहली से बिछोह हो जाता है। इसीलिए मैंने कहा कि कोई और आशीर्वाद दो माता। ये सुनकर गुरु माता कहती हैं, अच्छा तो सुनो, यदि मैंने जीवन भर एकाग्रचित होकर अनन्य भाव से अपने पति की सेवा की है तो आज मैं अपनी पति भक्ति का सारा फल तुम्हें प्रदान करती हूँ। ये सुनकर श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। फिर गुरु माता कहती है, और ये आशीर्वाद देती हूँ कि जिस प्रकार तुमने मेरा दुख दूर किया है, उसी प्रकार भगवान सारे संसार का दुख दूर करने की तुम्हें शक्ति प्रदान करें, जिससे ये सारा संसार तुम्हारी पूजा करे और तुम्हारी जय जयकार करें। ये सुनकर श्री कृष्ण भावुक होकर माता के चरण स्पर्श करते हैं और कहते हैं, गुरु माता, आज आपसे ये आशीर्वाद पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया। अब मुझे विश्वास हो गया है कि मेरा इस धरती पर जन्म लेना अवश्य सफल होगा माता। ये सुनकर सांदीपनी ऋषि कहते हैं, ऐसा कहना तुम्हारी विनम्रता है कृष्ण, क्योंकि आज तुमने इस मृत बालक को जीवन दान देकर उससे मेरा विश्वास और भी दृढ़ हो गया है कि तुम कोई संसारी मानव नहीं हो, कोई देव पुरुष हो जिसे किसी भूल के कारण अथवा किसी श्राप के कारण संसार में आना पड़ गया है। हम दोनों पर तुमने जो महान उपकार किया है, इसका पूरा बदला तो मैं नहीं चुका सकता, परंतु आज मैं अपने इष्ट देव भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि आज तक मैंने जो निश्चल मन से आपकी सेवा की है, उसका सारा फल तुम्हें प्रदान करें, और यदि तुम पर किसी श्राप की छाया है तो उसका सारा दंड मुझे दिया जाए। मैं प्रसन्नता से उसे स्वीकार करूँगा।
ये सुनकर श्री कृष्ण भावुक हो जाते हैं और गुरु के चरण पकड़ लेते हैं और कहते हैं, गुरुदेव, इतनी उदारता एक पिता अथवा एक गुरु में ही हो सकती है। ऐसे उदार गुरु का शिष्य होना मेरे इस जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि रहेगी गुरुदेव। जय श्री कृष्ण।